तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस प्लेटफॉर्म विनय महान पर। ये एक सोच की क्रांति है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि अंदर तक जलाई जाती हैं। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं विनय महान, जहां सोच बनती है हथियार। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे सबने हारने वाला मान लिया था, लेकिन उसने दिमाग का वो खेल सीखा जिसने उसकी तकदीर पलट दी। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, एक अलार्म है जो आपके भीतर की नींद को तोड़ेगा। तो पेश है दिमाग का खेल। जो समझ गया उसका भाग्य बदल गया। अगर तुम अपने दिमाग को जीतना सीख जाओ तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं दिला सकती। यह कहानी है उस इंसान की जिसने जन्म लिया गरीबी में, शिक्षा अधूरी रही, सपने बिखरे, लोग हंसे, ठोकरें लगी, लेकिन एक दिन उसने समझ लिया जिंदगी कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है। और उस दिन से उसकी किस्मत पलट गई। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम हार मानने वाले ही होते हैं, लेकिन अगर वहीं पर हमारी सोच बदल जाए तो हम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं। आज की ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, यह हकीकत है दिमाग की ताकत से जीवन को बदलने की। बचपन मिट्टी में उगता हुआ एक दिन, एक बीज जो कल पौधा बनकर चमकता है। रामू नाम का एक लड़का छोटे से गांव में जन्मा। माँ खेतों में काम करती, पिता एक मामूली मजदूर। घर कच्चा था, कपड़े फटे हुए, स्कूल का खर्च उठाना भी भारी था। लेकिन रामू के अंदर एक जिज्ञासा थी, दुनिया को जानने की, अपने हालत को बदलने की। शाम को वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों की बातें सुनता, बाहर के शहरों के नाम, कामयाब लोगों के किस्से। उसके मन में सवाल उठते, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं भी ऐसा करूंगा। स्कूल की वो दीवारें और उसके सपनों की उड़ान। रामू स्कूल तो जाता था, लेकिन वहां सिर्फ उसे उपहास मिलता। उसके फटे जूतों पर बच्चे हंसते, उसका नाम भी ठीक से नहीं लेते, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो कहीं और थी। क्लास में एक दिन अध्यापक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? रामू बोला, बड़ा आदमी बनूंगा जो खुद को समझ पाए। सब हंसे। किसी ने नहीं सोचा कि उस दिन एक क्रांति जन्म ले रही थी मन के अंदर। असफलताएं, जब सब कुछ छूट गया। जब 10वीं की परीक्षा आई, रामू बीमार पड़ गया। परीक्षा भी ठीक से नहीं दे पाया, फेल हो गया। गांव वालों ने कहा, अब तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। पिता ने कहा, अब तू हमारे साथ चल, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं। रामू के सपनों पर ताले लगने लगे, लेकिन अंदर एक आवाज उठी, ये हार नहीं, ये तैयारी है। जब सोच ने उसकी करवट बदल ली। एक दिन रामू ने कहीं सुना, दिमाग ब्रह्मांड से जुड़ा है, जो सोचोगे वही बनोगे। उसे यह बात झूठी लगी, लेकिन जब उसने ध्यान से समझा तो उसे एहसास हुआ कि दिमाग सिर्फ सोचने का माध्यम नहीं, यह निर्णय लेने, विश्वास पैदा करने और रास्ता बनाने की फैक्ट्री है। उसने फैसला किया, अब मैं दिमाग से काम लूंगा, दुनिया से नहीं डरूंगा। रामू ने विजुअलाइजेशन की शक्ति को अपनाया। हर रोज सुबह 4 बजे उठता, आंखें बंद कर खुद को एक सफल इंसान की तरह देखता। उसे हंसी आती, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका आचरण बदला।
और फिर उसकी आदतें बदली और फिर एक दिन उसका जीवन बदल गया। अब हम बात करेंगे रामू के जीवन के अगले पड़ाव की। दिमाग की असली ताकत, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। दुनिया को बदलने के लिए ताकत नहीं, सोच बदलने की ज़रूरत होती है, और सोच बदलने के लिए दिमाग को साधने की कला आनी चाहिए। अब रामू के आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। रामू अब किताबें पढ़ने लगा था, पुरानी फटी पुरानी किताबें जो उसे गांव के मंदिर के पुजारी से मिली थी। उनमें से एक किताब थी मन ही है जीवन का रचयिता। उसमें लिखा था जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वो दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है। ये पंक्तियां रामू के दिल में उतर गई। अब वो रोज अपने मन से बात करता था, खुद को बार बार कहता, तू काबिल है, तू कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जो दिखता है वही बढ़ता है। रामू ने अब अपने दिन के 3 हिस्से बनाए। नंबर 1, सुबह विजुअलाइजेशन। वो खुद को सफल, आत्मविश्वासी और समृद्ध देखता। बात करें नंबर 2 की, दोपहर को स्किल लर्निंग। पुजारी से संस्कृत, लेखन और सोचने की कला सीखता। और फिर शाम को सेल्फ टॉक, दिन भर खुद से पॉजिटिव बातें करता। उसे एक चीज समझ आ गई थी, तू जैसा सोचता है वैसे ही काम करता है, और जैसे काम करता है वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनता है। वो अब ये खेल समझ गया था, दिमाग का खेल। बाधाएं अब भी थीं, लेकिन क्या रास्ता इतना आसान था? नहीं। गांव वाले अब भी उसे ताना देते थे, बड़ा सोच के क्या होगा, नौकरी तो फिर भी नहीं मिलेगी। पिता अब भी कहते, रोटी दिमाग से नहीं बेटा, मेहनत से मिलती है। लेकिन रामू अब आवाज़ नहीं देता था। वो मुस्कुराता और कहता, दिमाग से सोचने वाला ही असली मेहनती होता है बाबूजी। अब उसने चुपचाप फोकस और फार्मूला बना लिए थे। रामू ने अपने अनुभव से 3 नियम सीखे। नंबर 1, सोच साफ हो तो रास्ता अपने आप बनता है। हर सुबह वो सोचता, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे क्या बनना है और मुझे क्या चाहिए। ये सवाल क्लियर हुए तो जवाब भी मिल गए। जो देखता है दिमाग को वही असल में होता है। रामू अपनी दीवार पर एक पेज चिपकाता, उसमें एक लक्ष्य लिखा होता, मुझे एक प्रेरक लेखक बनना है। वो उसे हर दिन देखता, हर दिन सोचता, हर दिन महसूस करता, और फिर वो दिन एक दिन सच्चाई बन गया। हर बार जब कोई उसे नीचे गिराने की कोशिश करता, वो एक पॉजिटिव आदत अपनाता, जैसे किसी की मदद करना या पेड़ पौधों से बात करना या 10 मिनट का ध्यान। उसने खुद के मन से दोस्ती कर ली थी। एक दिन मंदिर में एक लेखक आया जिसने एक धार्मिक पुस्तक लिखी थी। रामू ने उससे पूछा, आपने कैसे लिखा? लेखक बोला, दिमाग में जो बातें चलती हैं उन्हें कागज पर उतार दो और वही किताब बन जाती है। वो रात रामू ने जागकर अपनी पहली कहानी लिखी, मेरे मन का मंदिर। पुजारी ने कहा, तू तो लेखक है रामू। वहीं से रामू का पहला बीज अंकुरित हुआ, एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। अब रामू एक गांव के लड़के से सोचने वाले इंसान में बदल चुका था। उसकी भाषा बदल रही थी, उसका रहन सहन, उसके शब्द, उसकी चाल, सब में आत्मविश्वास था। अब वो खेतों में काम करते हुए कविताएं रचता, विचार सोचता और उन्हें घर आकर डायरी में उतारता। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, मैं अपने भाग्य का लेखक हूँ और मेरा भाग्य
मेरा दिमाग बनाता है। रामू को अब कोई नहीं रोक सकता था। वो जान चुका था जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उसका दिमाग अब डर से नहीं, साहस, सोच और संयम से काम करता था। अब वो बस चल पड़ा था अपने भाग्य को गढ़ने। अब होती है रामू के संघर्ष की वापसी और सफलता की शुरुआत। जब सोच बदल जाती है तो दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो मंजिल मिलती है, और जब मंजिल मिलती है तो इतिहास बनता है। अब रामू गांव से शहर जाता है और उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। अब रामू ने फैसला कर लिया था अपनी जिंदगी को खुद बनानी है। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं शहर जा रहा हूं। पिता हैरान थे। क्या करेगा शहर जाकर? तुझे कोई नहीं जानता। रामू बोला, कोई नहीं जानता तभी तो खुद को बनाना है। थोड़ी बहस हुई, थोड़े आंसू गिरे, लेकिन अंत में रामू चल पड़ा अपने सपनों की खोज में। और शहर की पहली रात कैसी होगी? रामू ने पहली बार इतनी भीड़ देखी, इतनी ऊंची इमारतें, इतनी तेज रफ्तार। वो खो गया था। उसके पास न नौकरी थी, न पहचान और न कोई सहारा। रात को एक रेलवे स्टेशन पर सोया, पेट में भूख, दिल में डर, आंखों में आंसू। लेकिन उसने खुद से कहा, जो तूने सोचा है वो कोई सपना नहीं है, ये तेरी कसम है जो तुझे तोड़ने नहीं देगी। रामू ने अगली सुबह एक चाय वाले से पूछा, भैया काम मिलेगा? वो बोला, झाड़ू लगानी पड़ेगी, बर्तन साफ करने होंगे। मंजूर हो तो स्वागत है। रामू ने कहा, करूँगा। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली इम्तिहान। किताबें, ख्वाब, काम। दिन भर काम करता, रात में फुटपाथ पर बैठकर किताबें पढ़ता। लाइब्रेरी की सदस्यता ली, जहाँ से उसने आत्मविश्वास, मनोविज्ञान, सफलता के सिद्धांतों पर किताबें पढ़ी। कभी स्टीफन कॉवे, कभी स्वामी विवेकानंद, तो कभी नेपोलियन हिल। और एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरा दिमाग मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं इसे जितना तेज करूँगा उतना ही ऊंचा उड़ पाऊँगा। अब उसका पहला असली बदलाव आता है पब्लिक स्पीकिंग से। रामू को पता चला पास के एक एनजीओ में हर रविवार लोगों को बोलने का मौका मिलता है, मोटिवेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पर। वो गया, धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करने लगा। पहले दिन शब्द अटक गए, लोग हंसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो बोलता, शब्दों में आग आती गई। अब लोग उसे सुनने आते। वो दिन जब तालियां बजी, एक बार वहाँ एक पत्रकार आया। रामू की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक बार में कॉलम लिखा, एक झुग्गी से निकला विचारक रामू। रामू की पहचान बनने लगी। एनजीओ ने उसे यूथ वर्कशॉप में ट्रेनर बना दिया। वहीं से उसकी दूसरी पारी शुरू हुई। रामू ने अब अपने अनुभवों को एक किताब में लिखना शुरू किया। सोच बदलो, जीवन बदलो। उसने अपने पहले 100 रुपये बचाकर 5 कॉपी प्रिंट करवाई और खुद स्टेशन पर बेचना शुरू किया। पहली कॉपी एक बुजुर्ग ने खरीदी। बोले, बेटा तेरे शब्दों में आग है, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। सोचना सिखाना शुरू होता है। रामू ने एक मिशन शुरू किया, सोच की क्रांति। हर रविवार वो गरीब बच्चों को मन की ताकत, आत्मविश्वास और जीवन की सोच सिखाता। उसका एक मंत्र बन गया, जो खुद को समझ ले वो सबको समझ सकता है, और जो अपने दिमाग को साध ले उसका भाग्य हमेशा उसका गुलाम रहता है। अब रामू का नाम
छोटे छोटे सेमिनारों में लिया जाने लगा। उसकी किताबें बिकने लगी, लोग उसके विचारों को सुनने आने लगे। लेकिन रामू अभी भी अपने सफ़र के बीच में था। वह जानता था ये तो अभी शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। और अब तक के हमें सीख क्या मिली? भाग्य किसी के घर नहीं जन्म लेता, वह सोच की कोख से पैदा होता है। दिमाग को यदि सही दिशा में लगाओ तो हर कठिनाई रास्ता बन जाती है। अब आता है रामू की सफलता का शिखर, जब उसकी सोच बनती है उसकी विरासत। सफलता तब नहीं होती जब तुम खुद के लिए जीते हो, सफलता तब होती है जब तुम्हारी सोच दूसरों की जिंदगी बदल देती है। यही है सोच की विरासत और यही है दिमाग का असली खेल। रामू का मिशन, सोच की क्रांति। अब रामू के पास सब कुछ था, पहचान, किताबें, सेमिनार, सम्मान। लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। अब वो केवल खुद को सफल नहीं बनाना चाहता था, बल्कि हजारों रामू जैसे बच्चों को सपना देखने, दिमाग की ताकत समझाने वाला बनाना चाहता था। उसने एक संगठन शुरू किया, सोच की क्रांति फाउंडेशन। रामू ने सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाना शुरू किया। फिर उसने जेलों में जाकर कैदियों के साथ काम शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि सबसे ज़्यादा टूटा हुआ दिमाग वहीं मिलता है। वह कहता था गलती इंसान करता है, लेकिन सोच उसे सुधार सकती है। अब एक किसान का बेटा लाखों का प्रेरक बन चुका था। रामू ने अब अपनी दूसरी किताब लॉन्च की, दिमाग बदलो तकदीर बदल जाएगी। कुछ ही महीनों में हजारों लोगों ने खरीदा। उसे टेडेक्स और कई बड़ी स्टेजों पर बुलावा आने लगा। अब वो स्टेज पर जाता, लोग खड़े होकर तालियां बजाते। उसका एक ही डायलॉग होता, मैं किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं तो उस माँ का बेटा हूँ जिसने मुझे कहा था तेरा दिमाग ही तेरा सबसे बड़ा धन है बेटा। एक दिन एक छोटे से गांव का बच्चा रामू के पास आया। उसने कहा, सर आपने जो सिखाया उससे मैंने आत्महत्या करने का इरादा छोड़ दिया। अब मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। रामू की आंखों में आंसू थे और जान गया था अब मैं असली जीत रहा हूं। अब मेरी सोच विरासत बन चुकी है। पिता से मिलना और एक भावुक मोड़ आता है रामू के जीवन में। सालों बाद रामू अपने गांव लौटा। पिता तो पहले पहचान नहीं पाए, फिर बोले, तू वही रामू है ना जो किताबों में खोया रहता था? रामू मुस्कुराया, हाँ बाबूजी, वही रामू। अब मैं औरों को भी किताबों से जोड़ रहा हूँ। पिता ने गले लगा लिया। पूरे गांव ने उसे सम्मान दिया। जिस स्कूल से वो निकाला गया था वहीं उसे चीफ गेस्ट बना दिया गया। रामू के जीवन का मंत्र क्या था दोस्त? रामू ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विचार अपनी तीसरी किताब में लिखे। नंबर 1 पे है, दिमाग वो जमीन है जिसमें विचार बो वही फसल उगेगी। बात करें अगले पड़ाव की, सोच ही वो बीज है जो तकदीर को आकार देता है। अगर तू सोच सके तो तू बदल सकता है। अगर तू बदल सकता है तो दुनिया बदल सकती है। अब रामू कोई आम लड़का नहीं था, वह एक आंदोलन था, एक सोच था, एक प्रेरणा था। वो खुद में नहीं, अब लाखों दिलों में बस चुका था। ये कहानी एक रामू की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो गरीबी में जन्मे, संघर्षों में जिए, लेकिन सोचने की ताकत ने उन्हें अमीर बना दिया। क्योंकि जब दिमाग जागता है ना, तब तकदीर भी झुक जाती है। अब हम बात करेंगे रामू के जीवन से हमें प्रेरणा क्या मिलती है। जब सोच बनती है शक्ति और विरासत बनती है प्रेरणा। हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 रास्तों पर चलता है, एक वो जो उसे दुनिया दिखाती है और दूसरा वो
जो उसका दिमाग दिखा सकता है, लेकिन बस वही महान बनते हैं जो दिमाग के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। अब रामू एक आइकन बन चुका था। देश के कोने कोने से युवा अब उसके सेशन में आते थे। एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, जेल और यहाँ तक कारपोरेट कंपनीज में भी रामू की सोच और उसके शब्दों की मांग थी। रामू अब मोटिवेशनल मेंटर ऑफ द ईयर बन चुका था। उसे सरकारी पुरस्कार मिले, यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर, टेडेक्स, जोश टॉक्स और इंटरनेशनल सेमिनार में बुलावा। लेकिन वो आज भी अपने गांव के फटे हुए बैग को अपने पास रखता था, एक याद के रूप में, अपने संघर्ष की निशानी के रूप में। रामू से एक बच्चा आकर मिलता है। एक दिन बच्चा उसके पास आया। वो टूटी चप्पलों में था, उसकी आंखों में डर था, पर सवाल भी था। बोला, सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। रामू ने उसका कंधा थामा और कहा, तू जिंदा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। और अगर तू सोच सकता है तो तू अपना भविष्य बना सकता है। वो बच्चा वहीं बैठा रामू की पूरी स्पीच सुनता रहा। सालों बाद वह बच्चा एक IAS अधिकारी बना। और जब इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी प्रेरणा कौन है, उसने कहा, रामू सर, जिन्होंने मुझे दिमाग की ताकत सिखाई। रामू की किताबें अब स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई थी। उसके विचारों को कई विश्वविद्यालयों ने अपने माइंडसेट डेवलपमेंट कोर्स में शामिल किया। उसने एक ट्रस्ट बनाया, माइंडसेट रेवोल्यूशन ट्रस्ट, जिसमें लाखों युवा हर साल मुफ्त में ट्रेनिंग लेते, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से। अब रामू की अंतिम स्पीच के बारे में बात करेंगे। अब रामू 55 साल का हो गया था, लेकिन उसके शब्दों में अब भी वही आग थी। उसने एक विशाल स्टेडियम में अपने जीवन की अंतिम सार्वजनिक स्पीच दी। मैं किसी महान खानदान से नहीं आया था, मैं सिर्फ एक किसान का बेटा था। मेरे पास एक चीज़ थी, सोचने की आज़ादी, और मैंने उसी सोच को अपनी ताकत बनाया। अगर तुम गरीबी में जन्मे हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम गरीब सोच के साथ मरते हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिमाग वो चीज़ है जो भगवान ने सबको बराबर दी है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे बोझ समझता है और कोई उसे ब्रह्मास्त्र बनाता है। मैं वही राम हूँ जो मिट्टी से उठा था, लेकिन अब लोगों की सोच में बस गया हूँ, क्योंकि मैंने वो खेल सीख लिया था, दिमाग का खेल। जो समझ गया उसका भाग्य बदल गया। अब अंतिम संदेश की बात करेंगे। हर इंसान के पास 2 जिंदगियां होती हैं, एक वो जो चल रही होती है और दूसरी वो जो वो बना सकता है। बस दोनों के बीच एक चीज़ होती है, दिमाग की सोच। अगर तुम खुद पर भरोसा रख सको, अपनी सोच को कचरे से खींचकर सोने में बदल सको, तो तुम भी रामू की तरह अपने नाम को कहानी बना सकते हो। अब बारी आपकी है। अगर आपने इस कहानी को महसूस किया, अगर आपके अंदर भी कोई सपना सोया है, तो उठाइए कलम, खोलिए दिमाग और शुरुआत कीजिए अपनी नई सोच की, क्योंकि जो सोचता है वही बनता है। इस कहानी से सीखें क्या? अपने दिमाग को कमज़ोर मत समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हालात चाहे जैसे भी हों, सोच को महान बनाओ और वो तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। प्रेरणा के लिए किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ही सारी शक्ति छिपी है। तो दोस्त, कैसे लगे ये विचार, दिमाग का खेल? जो समझ गया वो बदल गया। प्रेजेंटेड बाय विनय महान।